इसके अलावा जो मोदी सरकार जो देश में सेना का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है, हम उसके पुरजोर खिलाफ हैं। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध का विजय दिवस है। 16 दिसंबर 1971 को हमारे देश ने पाकिस्तान की सेनाओं को परास्त करते हुए पाकिस्तान को विभाजित कर दिया और एक नए देश बांग्लादेश का निर्माण किया। तो आज उसी की स्मृति में हम लोगों ने, पूर्व सैनिकों ने, सबने मिलजुल कर देश की सेना के साथ गोहाना की पावन धरती के ऊपर विजय दिवस को सेलिब्रेट किया। आज का दिन देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि देश बहुत ही डिफिकल्ट स्थिति से गुजर रहा है, बहुत ही भयावह परिस्थिति से गुजर रहा है। देश जाति में, धर्म में, इलाकों में बंट रहा है और ये जो बंटवारे की राजनीति जो आजकल चल रही है, उसको देखते हुए हमें लगता है कि देश को खतरा है। देश को खतरा बाहर की ताकतों से नहीं है। देश की बाहर की ताकतों से लड़ाई लड़ने के लिए तो हमारी देश की भारतीय सेना सक्षम है, हमेशा लड़ती आई है, देश की सुरक्षा करती आई है और संविधान की रक्षक के तौर पे हमेशा खड़ी रही है। लेकिन आज का जो राजनीतिक माहौल है, भेदभाव का जो माहौल है, उसको देखते हुए हमें याद आता है फौज के इथोस, फौज के बुनियादी असूल, सर्व धर्म समभाव, सब धर्म स्थल एक ही चार दीवारी के अंदर होते हैं। तो ये हमारी फौज ने हमें सिखाया है और हम इसलिए आहत हैं कि देश में जो बंटवारे की राजनीति चल रही है वो बंद हो। देश में सब लोग मिलजुल कर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग आज के दिन एक प्रेरणा लेकर देश की सेना ने जो काम किया है उससे प्रेरणा लेकर हमारे देश के सभी नागरिक एकजुट होकर एक स्वर में भारतीय रहे। हमने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर डिफेंस सर्विसेज का जो एक एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट है, DESW बोलता है, उसके सेक्रेटरी से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर उनके ऊपर हमने मेमोरेंडम दिया है। हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मेमोरेंडम दिया है, रक्षा मंत्री को दिया है और प्रधानमंत्री के पास भी हमने मेमोरेंडम दिया है और राष्ट्रपति के पास भी मेमोरेंडम दिया है। उनमें कई सारी हमारी डिमांड है। पहली डिमांड हमारी ये है कि 1 रैंक 1 पेंशन जो 26 फरवरी 2014 का यूपीए का जो आदेश था, जो परिभाषा थी, जिसको दोनों लोकसभा और राज्यसभा ने पास किया था, उसके मुताबिक लागू किया जाए। क्योंकि वो सही तरीके से लागू नहीं हुआ तो इसलिए OROP 2 जो 2019 में आना था, जिसको 2023 में दिया गया, उसके अंदर इतनी विसंगतियां पैदा हो गई कि हमारे JCOs की जवानों की पेंशन पे भी कम हुई और पे कम होने की वजह से पेंशन भी कम हुई। तो OROP 2 जो है वो देश में एक बहुत ही गलत तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया। उसके बारे में हमने कहा कि उसको ठीक किया जाए। इसके अलावा हमने देश की सुरक्षा, उसके लिए मैं अलग से एक बात करूंगा अग्निवीर के ऊपर। इसके अलावा हमने एक्स सर्विसमैन कमीशन के बारे में बात की। एक्स सर्विसमैन कमीशन के बाद एक्स सर्विसमैन के लिए एक कोवेनेंट एक्ट कि देश का सैनिक देश की धरोहर है, देश का पूर्व सैनिक देश की धरोहर है और जब जवान होता है वो तो देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहता है, कुर्बानियां देता है, शहादत देता है। लेकिन जब वो रिटायर हो जाता है या विकलांग हो जाता है तो ये देश की जिम्मेदारी है कि उसके बुढ़ापे में और उसका ध्यान रखा जाए और ये एक दायित्व देश की सरकार का और देश के नागरिकों का बनता है। ये कोवेनेंट एक्ट है जो कि यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, USA में, कनाडा में वो इम्प्लीमेंट है। संसद के पास 250 करोड़ से ऊपर पैसा बरामद किया है, उस पर आपका क्या कहना है?
देखिए ऐसा है, जो प्रक्रिया जो ईडी, आईटी और सीबीआई ये देखिए ऐसा है कि ये कांग्रेस पार्टी जनमानस की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी लोगों के लिए काम करने वाली पार्टी है। लेकिन अगर कोई एक इस तरह का कोई केस आता है तो कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन इसके अलावा जो मोदी सरकार जो देश में सेना का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है, हम उसके पुरजोर खिलाफ हैं। कभी देश के सैनिक जिसके हाथ में बंदूक होनी चाहिए उसके हाथ में प्रचार के लिए कभी पोस्टर थमा देते हैं, कभी कुछ और थमा देते हैं और कभी कहते हैं कि मेरी माटी मेरा देश, वो मिट्टी उठवाने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका हमने पूरे देश पे, नेशनल लेवल पे हमने इसका विरोध किया है और इसी तरह की कई सारी चीजें हैं जो कि उन्होंने उनका राजनीतिकरण करने का काम किया है कि जहां कहीं पे भी फौज के सेंटर्स हैं, हमारी कैंटोनमेंट है, वहां पर वो कहते हैं कि सेल्फी पॉइंट बनाएंगे। हमारे देश के जो सैनिक हैं वो कैंटोनमेंट्स में जो रहते हैं उनके साथ जिस तरह से लोगों का आना जाना, मिलना जुलना जिस तरह से हो जाएगा, सेल्फी पॉइंट हो जाएंगे, उनकी प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए खतरा है, ये देश की सुरक्षा प्रणाली के लिए खतरा है कि आप अपने जो हमारी इंटेलिजेंस है कि हमारे यहाँ पे इस कैंटोनमेंट में हमारे कितने टैंक हैं, कितने जहाज हैं, कितने हथियार हैं, कितने सैनिक हैं, ये सेल्फी पॉइंट बनाने से जो आदान प्रदान होगा उससे हमारे देश की जो खुफिया जानकारी है, फौज की खुफिया जानकारी है, ये दुश्मन के हाथों में जाएगी। ये देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है, हम इसके पुरजोर खिलाफ हैं। आपके संसद के पास 250 करोड़ से ऊपर पैसा बरामद किया है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा है, जो प्रक्रिया जो ईडी, आईटी और सीबीआई ये देखिए ऐसा है कि ये कांग्रेस पार्टी जनमानस की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी लोगों के लिए काम करने वाली पार्टी है। लेकिन अगर कोई एक इस तरह का कोई केस आता है तो कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि जो भी बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल जाता है तो वो बिल्कुल पाक साफ होकर निकल के आता है। बीजेपी अपने बहुत सारे, हम सैकड़ों की लिस्ट हम आपको देंगे जिनके खिलाफ आप ईडी उनके पास छोड़िए, आपकी जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई है, ये देश में गलत काम करने वालों के लिए खिलाफ है। आप राजनीतिक द्वेष की भावना से अगर किसी एक आदमी को चिन्हित करोगे तो वो गलत है। आपके पास हम आपको लिस्ट देते हैं, हजारों की तादाद है। हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार बात उठा रहे हैं, मोदी जी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि आप अडानी को बेनिफिट दे रहे हो। ये अडानी जो आज 7 लाख करोड़ का मालिक बना हुआ है, जिसमें से 6 लाख करोड़ देश के बैंकों के हैं, तो आप उसकी बढ़ोतरी कर दिए जा रहे हो। उसके पास आज देश की रेल है, देश के बंदरगाहें उसके पास हैं, देश के हवाई अड्डे उसके पास है, देश की कृषि कानून सिर्फ 3 कृषि कानून सिर्फ अडानी को फायदा देने के लिए लेके आए थे। राहुल गांधी जी ने बताया 20,000 करोड़ रुपया उनकी शेल कंपनियों से कहाँ वो आया था और उसके अलावा 12,000 करोड़ और उनके पास से निकला है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम अडानी जी के खिलाफ क्यों नहीं आप काम करते? धीरज साहू तो बच्चा है छोटा सा अडानी जी के सामने। अडानी 7 लाख करोड़ का मालिक है, 7 लाख करोड़ में से 6 लाख करोड़ देश के
देश का पैसा उसने अपने कारोबार में लगाया हुआ है। आप उसकी बात करिए, और बहुत सारे लोग हैं जिनकी बात करनी चाहिए।